एक बार फिर से लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं राजधानी जयपुर से, जहां आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस की तरफ से आज पदयात्रा की जा रही है। संवाददाता रमेश पुरोहित सीधा लाइव हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। पुरोहित जी, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं और कहां तक जो कांग्रेस की पदयात्रा है ये पहुंची है? और लगातार जो नेता है उनकी भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर आ रही है। क्या कुछ नेताओं का कहना है कांग्रेस की इस पदयात्रा को लेकर? पद यात्रा है और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पद यात्रा निकाल रहे हैं। महेश जोशी है जो ऊंट पर सवार, इनसे बातचीत करेंगे। महेश जी, जिस प्रकार से यहाँ पर आप किसानों के समर्थन में कांग्रेस मैदान में जय जवान जय किसान, किसान का सम्मान देश का अभिमान, इन नारों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर है, किसानों की मांगों का समर्थन कर रही है, किसान आंदोलन के साथ खड़ी है और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि तीनों काले कानूनों को वापस ले। रेगिस्तान के जहाज पर आप सवार किस तरह? राजस्थान का पशु है, राजस्थान की पहचान है ऊंट, और मैं राजस्थान की पहचान के साथ अपने आप को जोड़कर गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर तमाम जो नेता है वो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है और अमीन कागजी भी है, वो भी रेगिस्तान के जहाज ऊंट पर सवार है। और यहाँ पर किस प्रकार से जो है तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता है वो यहाँ पर ऊंट पर सवार होकर के जा रहे हैं। राजस्थान की जो है पहचान है ऊंट, और ऊंट पर सवार होकर विधायक अमीन कागजी, मुख्य सचेतक महेश जोशी वो यहाँ पर जा रहे हैं। तमाम यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता और नेता ट्रैक्टर से भी आए हैं। अमीन जी, किस प्रकार से आपको लग रहा है? देखिए, भारत सरकार को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि राजस्थान के लोग ऊंट की सवारी करके जो हमारा यहाँ रेगिस्तान का जहाज है, भारत सरकार को चेताना चाहता है कि किसानों की मांगों को मान लो, नहीं तो आपको जिस तरीके से पंजाब में परिणाम भुगतने पड़े, पूरे देश में भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर रेगिस्तान की जहाज पर सवार है और यहाँ पर तमाम नेता कार्यकर्ता, यहाँ पर तस्वीरें हम देखें तो कई नेता है वो पर कई गाड़ियों में सवार है, कई लोग और महिलाएं कार्यकर्ता वो पर ट्रैक्टर पर सवार है। यहाँ पर जो ट्रैक्टर पर सवार, इनसे बातचीत करके, ट्रैक्टर जो किसानों की पहचान है, कैसा लग? किसानों की पहचान है, कैसा लग रहा है ये तो पूरा देश जानता है कि आज किसान किस तरह से परेशान है और पूरा हिंदुस्तान का आवाम किसानों के साथ है। यहाँ पर तमाम और भी नेता और कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर ट्रैक्टर पर सवार है। आदमी जागरूक है, देश का किसान जागरूक है, जनता जागरूक है। आप जब 50 रुपए गैस सिलेंडर पे बढ़ जाते थे तो आप हल्ला मचा देते थे, आज आप कोई जवाब नहीं दे रहे हो। किसान सड़कों पे आया हुआ है पूरे देश के अंदर। आज कांग्रेस पार्टी के हमारे राहुल गांधी जी के आह्वान पे पूरे देश के अंदर हम किसानों के साथ सड़कों पे हैं, पदयात्रा में हैं। कांग्रेस पार्टी की ये पहली पदयात्रा नहीं है, कांग्रेस पार्टी पदयात्रा करती रही है और हमेशा करती रहेगी। आजादी से पहले भी करी है, आज भी करी है और हमेशा करेंगे। तो कांग्रेस नेता रफीक खान को आप सुन रहे थे और तमाम कांग्रेसी नेताओं को आप सुन रहे थे जो कि आज इस पदयात्रा में मौजूद है। रेगिस्तान के जहाज यानी कि ऊंट पर सवारी करके कांग्रेस की तरफ से ये पदयात्रा निकाली जा रही है कृषि कानूनों को लेकर। चलिए, लगातार हमारे संवाददाता जयपुर में मौजूद हैं, रमेश पुरोहित जी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। पुरोहित जी, तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया हमने सुनी, कोई रेगिस्तान के जहाज ऊंट में सवारी कर इस पूरी पदयात्रा पर समर्थन दे रहा है, तो कोई ट्रैक्टर में रैली निकालकर इसे अपना समर्थन दे रहा है। क्या कुछ और फिलहाल देखने को मिल रहा है और कहां तक आखिरकार जो कांग्रेस की पदयात्रा है ये पहुंची है? मेरे पीछे हवा महल है। हवा महल इतिहास का एक आईना है। झरोखे से झांकते जयपुर की जो विविध जो रूप और स्वरूप है उसने देखा है। स्थापना काल से लगाकर आज तक का बात करें तो गुलाबी नगर जयपुर ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इसमें राजनीतिक आंदोलन भी शामिल है। आज जो पद यात्रा किसानों के कानूनों के विरोध में कांग्रेस ने जो निकाली है, हवा महल भी इस बात का साक्षी रहा है कि जब जब भी व्यवस्थाओं में विसंगतियां हुई है या शासन सत्ता की ओर से जन विरोधी नीतियां या कार्यक्रम लागू हुए, तो यही इस झरोखे से ही झांकते हुए हम अतीत से लगाकर के वर्तमान तक का सफर तय करते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ जब किसानों के कानूनों के विरोध में कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली। जब हालांकि कांग्रेस की ओर से पदयात्रा निकालने का इतिहास
बहुत लंबा रहा है। आज़ादी के दौर से लगाकर आज तक किसानों ने या कांग्रेस ने जो है विभिन्न समस्याओं को लेकर के पद यात्रा निकाल करके एक संदेश देने की कोशिश करी है कि जब जब भी जन विरोधी नीतियां या कार्यक्रम लागू होंगे इसी तरह से प्रदर्शन होते रहेंगे सड़कों पर। आज भी जो केंद्र सरकार की ओर से जो 3 कानून बनाए गए थे उसके विरोध में लगातार कांग्रेस सड़कों पर है। सदन से लेकर के सड़क तक, संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस कि राहुल गांधी अलग अलग जगहों पर जाकर के अभी पिछले दिनों उनका जो 2 दिवसीय दौरा राजस्थान का रहा उसमें भी जो केंद्रीय जो विषय रहा, मुख्य विषय रहा वह किसान ही रहा। लिहाजा किसानों के इर्द गिर्द अपना फोकस तय करते हुए कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर आक्रामक मूड रुख अपनाए हुए है। आज जो ये पद यात्रा निकली इसमें कांग्रेस के पदाधिकारी और सहित प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी मुख्य सचेतक, विधायक इसमें शामिल थे और ख़ास बात यह दिखाई दी कि सबका अपना अपना जो है समर्थकों का हुजूम उनके साथ चल रहा था। प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ में उनके समर्थक थे तो महेश जोशी थोड़ा सा पीछे चल रहे थे तो उनके साथ में भी उनके समर्थकों का ही झुंड दिखाई दिया। लिहाजा कांग्रेस के इस पद यात्रा में कहीं न कहीं जो एक व्यक्ति विशेष का जो पहचान दिखाई देती है वह भी दिखाई दी। रफीक खान हो या अमीन कागजी हो, इनके समर्थक वो अलग अलग अपनी अपनी जगहों पे चल रहे थे। लिहाजा अगर इस पद यात्रा की बात करें तो इसमें गुटबाजी तो आप न कहिएगा, लेकिन हाँ व्यक्ति विशेष की पहचान के साथ में उनके समर्थकों का हुजूम चल रहा था। मुख्य विषय एक ही था कि कृषि कानूनों का विरोध किया जाए और विरोध करने के लिए जब कांग्रेस पूरी तरह से जो सड़कों पे उतरी है, रामगंज से आगे की तरफ गलता गेट ज़्यादा दूर नहीं है और गलता गेट तक वो जो है पद यात्रा पहुँच रही है, लगभग पहुंच ही चुकी है और उसका अंतिम जो छोर है वो रामगंज बाजार से होता हुआ जा रहा है और वहां जाकर के गलता गेट पर जाकर के ये सभा में बदल जाएगी। और इस तरह से कांग्रेस जो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है, किसी तरह का वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। आज भी जो ये पद यात्रा निकल गई और आज राजस्थान में हर जिला मुख्यालय पर इस तरह के जो पद यात्राएं कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही है। लिहाजा केंद्रीय जो कृषि कानूनों की बात करता है, कृषि कानूनों के विरोध में और सरकार केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डाल करके कि वह कानूनों को वापस ले, इस तरह के धरना प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस एक जन समर्थन जुटाने का भी प्रयास कर रही है। लिहाजा आज का जो उसका जो कार्यक्रम है वह भी एक तरह से परोक्ष रूप से बीजेपी को केंद्रित करके केंद्र सरकार पर दबाव डालना है कि जिस तरह की महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के जो कीमतों में वृद्धि हुई है, गैस के सिलेंडरों में वृद्धि हो रही है, तो आम आदमी इससे प्रभावित है। तो महंगाई और कृषि कानूनों का विरोध, इन दोनों को विषयों को लेकर के ये विषय ऐसे हैं जो आम जनता से जुड़े हैं, सीधे जुड़े हुए हैं। लिहाजा घर खर्च का जो बजट गड़बड़ा रहा है उसको लेकर भी जो है कांग्रेस लगातार आक्रामक होती जा रही है। अभी महेश जोशी को सुना था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जब 50 रुपये सिलेंडर पर बढ़ते थे तो यही बीजेपी जो है सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करती थी और आज जब वह सत्ता में है तब अगर कीमतों में वृद्धि हो रही है तो उनके पास में कोई जवाब नहीं है। लिहाजा यह राजनीति का दाव पेच जो है वह लगातार चलता आ रहा है। 2014 से लगा कर हम बात करें तो केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार के दौरान जो पेट्रोल और की कीमतों में या गैस सिलेंडरों की कीमतों में जो वृद्धि हुई है उसको लेकर के कांग्रेस बहुत आक्रामक हुई है और उसी का ही परिणाम है कि आज वह सड़कों पर उतर करके जन समर्थन जुटाते हुए जन भावनाओं को केंद्र सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए यह जो पद यात्रा है पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालय पर निकाली जा रही है। जी पुरोहित जी, कहीं ना कहीं अगर इस पूरे आंदोलन को हम देखें तो कहीं शुरुआती दौर पर इतना असर राजनीति पे इसका नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन अब तेजी पकड़ता जा रहा है, राजनीतिक दल अब उतने ही सक्रिय होते जा रहे हैं, किसानों की बजाय अब जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनका आंदोलन ये ज्यादा दिख रहा है। जिस तरीके से राजस्थान में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कृषि कानूनों को लेकर जन जन तक ये पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और इसके जो भी विपक्ष के द्वारा ये बताया जा रहे हैं कि किसानों के पक्ष में नहीं है, वो सब चीजें गिनाई जा रही है। क्या कुछ लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब राजनीतिक पार्टियों तक सीमित यह आंदोलन रह गया है, कितना असर किसानों पर या फिर आम जनता पर इसका पड़ पा रहा है?
सही कह रहे हैं कि यह जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था, आज लगभग 3 महीने इसको पूरे होने को आ रहे हैं। इन 3 महीनों के शुरुआती दौर की बात करें तो 39-40 जो प्रतिनिधि किसान विभिन्न संगठनों के नेता थे, जो कि प्रतिनिधि मंडल में बैठ करके केंद्र सरकार से वार्ता कर रहे थे। लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद में जब वो लोग हाशिए पे चले गए और यह आंदोलन राजनीतिज्ञों के हाथ में आने लग गया, तो लगा कि कहीं न कहीं शुरुआत से ही राजनीतिक मंशा इनके पीछे रही और अब वह खुल कर के सामने आ गई है। और कांग्रेस का जो ये कहना कि जब तक कि कानून वापस नहीं होंगे तब तक कोई वार्ता नहीं होगी, यह इस बात का प्रमाण और संकेत है कि अब किसान आंदोलन जो है राजनीतिक स्वरूप ले चुका है। और पंजाब में जो स्थानीय निकायों के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की जो बड़ी संख्या में जीत हुई है, यह भी उनके लिए एक जो है एनर्जी बूस्ट का काम कर रही है, एक ऊर्जा उनको दी है। और तभी आज जब विभिन्न नेताओं से बातचीत हो रही थी तब उन्होंने ये भी कहा कि अगर जन भावनाओं की बात करें तो पंजाब के परिणामों से कांग्रेस बीजेपी को सबक ले लेना चाहिए कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली भी उनके हाथ से निकल जाएगी। लिहाजा पंजाब के जो चुनाव परिणाम स्थानीय निकाय के आए हैं, उन्होंने कांग्रेस को एक तरह से जो ऊर्जा का जो संचार किया है उसी का ही परिणाम है कि अब कांग्रेस के नेता खुल करके ये बोलने लगे हैं कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण से जो जन समर्थन उन्हें हासिल हो रहा है, केंद्र सरकार को अब भी सचेत होकर के समझ जाना चाहिए और पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ में गैस सिलेंडर सहित महंगाई के जो विभिन्न पैरामीटर्स है उसके पर कंट्रोल करके किसी तरह से लोगों को राहत पहुंचाने का काम करे। लिहाजा किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था वह किसानों के हाथ में नेतृत्व था, लेकिन अब वह नेतृत्व जो है परोक्ष रूप से नहीं प्रत्यक्ष रूप से जो है कांग्रेस अपने हाथ में लेती जा रही है। और इसका एक राजनीतिक परिणाम इस रूप में भी दे सकते हैं कि बहुत कम समय रह गया है देश के 4-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर के। पश्चिमी बंगाल हो, आसाम हो, यह तो चुनाव है ही है, लेकिन इसके साथ साथ में आने वाले कुछ महीनों के बाद में उत्तर प्रदेश भी चुनावी मोड पे चला जाएगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका में राकेश टिकैत ने जो अपनी प्रभावी भूमिका बना रखी है, वे किसी भी तरह से इस आंदोलन को उस सीमा तक ले जाना चाहते हैं जब कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव उत्तर प्रदेश की जो है वहाँ पर चुनावी मोड में नहीं आ जाए, चुनावी साल में ना चला जाए। लिहाजा कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी जो पार्टी है वे इस आंदोलन को लंबा खींचने के मूड में है ताकि उसका राजनीतिक लाभ किसी तरह से लिया जा सके। और कांग्रेस भी इस बात को समझती है कि जब तक कि उत्तर प्रदेश पर सरकार उनकी खुद की नहीं बन जाती है तब तक दिल्ली उनके लिए काफ़ी दूर रहेगी। लिहाजा कांग्रेस भी अब जोर शोर से इस किसानों के आंदोलन को हाथ में लेकर के जो केंद्र सरकार पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, बीजेपी पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, तो लगता यही है कि यह राजनीतिक जो इनका परिप्रेक्ष्य है किसान आंदोलन का वो व्यापक होगा। और व्यापक होने के साथ साथ में जब पश्चिमी बंगाल और आसाम सहित अन्य राज्यों के चुनाव परिणाम आए और उसमें अगर बीजेपी थोड़ी लूज भी कर जाए तो इनको और ज़्यादा जो है मजबूती मिल जाएगी और ये लोग किसी भी तरह से उस सीमा तक जो है इस आंदोलन को छोड़ने के मूड में नहीं है। लिहाजा यदा कदा सदन से लेकर के सड़क तक कांग्रेस जो रुख अपनाए हुए है उसका मकसद राजनीतिक जो धरातल जमीन खिसक गई थी जाट नेतृत्व से या किसान वर्ग उनसे छिटक गया था, उन किसान वोट बैंक को एकजुट करने की कवायद के रूप में भी इस आंदोलन को देखा जा रहा है। लिहाजा पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश और राजस्थान और पंजाब में चूंकि कांग्रेस की सरकारें हैं, लिहाजा वे इस आंदोलन को पकड़ करके अपने ज़मीनी हकीकत को मजबूत करने के लिए और सचिन पायलट की अगर बात करें तो सचिन पायलट लगातार गाँवों में किसान पंचायत के माध्यम से किसानों को और जो है खेती किसानी करने वाले जो लोग हैं उनको एकजुट करने का जो प्रयास कर रहे हैं वह कांग्रेस की राजनीतिक जो एक महत्वाकांक्षा है दिल्ली तक का जो सफ़र तय करने का वह इसी के माध्यम से ही आगे जाएगा। लिहाजा कांग्रेस इस आंदोलन को छोड़ने के या केंद्र सरकार को किसी भी तरह की वॉकओवर देने के मूड में कतई नहीं दिख रही है।
जी, लेकिन पुरोहित जी, राजस्थान में जिस तरीके से आपने तमाम राज्यों का भी जिक्र किया है कि आने वाले समय में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर चुनाव होने हैं, लेकिन राजस्थान में कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर भुनाने का क्या कुछ उद्देश्य कांग्रेस की तरफ से हो सकता है? क्या ये माना जाए, क्योंकि पिछले चुनाव में जिस तरीके के नतीजे हमने देखे थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस अब सक्रिय हो गई है कि कड़ी टक्कर अब बीजेपी की तरफ से भी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जो सत्ता अभी फिलहाल हाथ में है, जो लोगों को यहाँ पर विश्वास कांग्रेस की तरफ से जताया गया, तो वो विश्वास अब थोड़ा बहुत कम होता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये माना जाए और इसीलिए जो कृषि कानून का मुद्दा है ये कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट हो गया है और इसीलिए पूरे राज्य भर में इसे भुनाया जा रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी स्थानीय निकायों के जो चुनाव परिणाम आए थे उसमें कांग्रेस के जो है बोर्ड बने या निगमों में उनकी जो अध्यक्ष बने हैं, तो वो भी इनका एक प्लस पॉइंट हो रहा है। एनर्जी बूस्टिंग का काम किया उसने, लिहाजा कांग्रेस अब खुल करके किसानों के मसलों को उठा करके, हालांकि उनके ऊपर भी एक आरोप जरूर लग रहा है कि कर्ज माफी का बीजेपी लगातार जो कह रही है कि जो गिनती 10 तक की थी और राहुल गांधी जो बोल के गए थे वह सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। दूसरी ओर अशोक गहलोत जो है केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की ओर से जो पैसा राज्यों को मिलना चाहिए था उसमें कटौती के कारण से वे जो है किसानों की जो बातें हैं या और जो मांगे हैं उनके ऊपर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं। आर्थिक क्राइसिस का वो उदाहरण देता है। केंद्रीय जो बैंक है उनमें जो कर्ज माफी का जो पैसा अटका पड़ा है, अशोक गहलोत का यह कहना है कि केंद्र सरकार इसके बारे में अगर कोई नीतिगत निर्णय लेके पैसा अगर सरकार को देती है तो वह कर्ज माफी का जो वायदा कर करके सत्ता में आए उनको पूरा करा जा सकेगा। सहकारी बैंकों के जो ऋण है वो तो माफ कर दिए गए, लेकिन केंद्रीय बैंकों का जो पैसा है वह अभी माफ नहीं हो पाया है। लिहाजा अशोक गहलोत सरकार भी सोची समझी रणनीति के तहत जो है केंद्र सरकार पर लगातार कर्ज माफी को घेरते हुए आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पैसा रोकने के कारण से जो केंद्रीय बैंकों का जो कर्ज माफी का जो किसानों का मामला है वो अटका पड़ा है। लिहाजा कर्ज माफी हो, किसान हो, केंद्र का जो विषय है वह कांग्रेस के लिए किसान हो गया। उनको पता लग गया कि किसानों के मामलों को आगे बढ़ा करके ही यह राजनीतिक संघर्ष में जीत हासिल की जा सकती है। ऐसा विधानसभा चुनावों के दौरान दिखाई दिया था। लिहाजा अब इनकी नज़र जो है केंद्र पर है, दिल्ली पर है और राहुल गांधी के बार बार जो है। चलिए बिल्कुल पुरोहित जी, आप बने रहिए हमारे साथ। रहमतुल्लाह खान भी लगातार ग्राउंड पर मौजूद है, पल पल नजर इस पूरी पदयात्रा पर वो बनाए रखे हुए हैं। रहमतुल्लाह, जानना चाहेंगे कहां तक आखिरकार पदयात्रा पहुंच चुकी है और अब आगे पदयात्रा के बाद का कांग्रेस का क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, पदयात्रा यहाँ पर जो पीसीसी मुख्यालय से शुरू होकर के अब जो है सूरज पोल तक, जहाँ पर यहाँ पर जो कचरे स्थान था सूरज पोल तक यहाँ पर पहुँच चुकी है, अब यहाँ पर समाप्त होगी। कुछ ही देर में सारे ये नेता यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद में ये पद यात्रा यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। यानी कि पीसीसी मुख्यालय से होते हुए छोटी चौपड़, उसके बाद बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार होते हुए, रामगंज चौराहे से होते हुए यहाँ पर सूरज पोल तक पहुँची है। अभी कुछ ही सेकेंड पहले यहाँ पर पद यात्रा यहाँ पहुँची है। अब धीरे धीरे जो रैली में सारे जो लोग हैं, यहाँ जो सारे कार्यकर्ता है कांग्रेस के समर्थक है, वो यहाँ पर जो है पहुंच चुके हैं। तमाम लोग हैं वो यहाँ पर गाड़ियों लेकर के, कुछ ट्रैक्टर पे से आ रहे हैं, कुछ ऊँट से आ रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर जो है पहुंच चुके हैं सूरज पोल तक। और यहाँ पर ये रैली का जो है समापन होगा। यहाँ पर जो है रैली का समापन होगा। मुख्य सचेतक महेश जोशी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, विधायक रफीक खान, विधायक अमीन खान समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता वो भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कुछ ही क्षणों में, यानी कि ये जो आज जो ये पद यात्रा निकाली गई, ये 3 से 4 टुकड़ों में बट गई। धीरे धीरे पहला जो है टुकड़ी है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। उसके बाद में तमाम दूसरी जो है 3 टुकड़ी जो बटी हुई है वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर कुछ ही देर में यहाँ पर जो है समापन हो जाएगा। और लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने न्यूज़ इंडिया से बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जब तक किसान जो बिल है केंद्र सरकार वापस नहीं लेगी तब तक कांग्रेस का धरना प्रदर्शन विरोध जारी रहेगा। इसके लिए तमाम कार्यकर्ताओं ने लगातार जो है यहाँ पर विरोध कर रहे हैं किसानों के समर्थन में। यानी कि ये एक किसान सूरज पोल पर बोर्ड लगा रखा है
इस पर लिखा हुआ आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में किसान बिल पद यात्रा पधारने पर स्वागत रफीक खान की तरफ से लगाया गया। यानी कि ये समापन है, गंतव्य स्थान है, यहाँ पर जो है पद यात्रा का जो है समापन होगा। यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, किसान के समर्थन में तमाम लोगों ने जो है आज विरोध प्रदर्शन किया है। ये जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन था। अभी निवर्तमान जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह काजरेवास है और यहाँ पर तमाम पुलिस ने अपना पुख्ता इंतजाम किया है, तमाम चाक चौबंद व्यवस्था की है, यानी कि किसी प्रकार के कोई भी जो है यहाँ पर कोई अनहोनी नहीं हो, यानी पुलिस ने अपना पूरा पुख्ता इंतजाम किया है। सूरज पोल तक ये यात्रा यहाँ पर पहुँच चुकी है किसानों के समर्थन में और यहाँ पर आज तमाम सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। यहाँ पर फूल बरसाए गए। अभी भी ये जो है यात्रा यहाँ पर पहुँचने पर यहाँ पर फूल बरसाए जा रहे हैं। इस ट्रैक्टर यानी कि किसानों की पहचान है ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर से जो है ये पद यात्रा जो है निकाली जा रही है। जी आयुषी जी रहमतुल्लाह, क्या ये क्योंकि देखिए परकोटे में ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है और काफी बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थक भी परकोटे से ही आते हैं, क्या ये माना जाए और इसीलिए इस जगह को आज पदयात्रा के लिए चुना गया है? चलिए रहमतुल्लाह से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामी की वजह से संपर्क यहां पर उनसे टूट गया है। रमेश पुरोहित जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश जी, क्योंकि देखिए परकोटा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहां पर कांग्रेस का ये वोट बैंक माना जाता है, बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो इसी एरिया से आते हैं, तो क्या ये माना जाए और इसलिए पदयात्रा की शुरुआत परकोटे से की गई है? बिल्कुल सही आकलन है और मैं ये कहने वाला भी था कि यह जो कांग्रेस की पदयात्रा निकली है कांग्रेस मुख्यालय से लेकर के गलता गेट तक का, यह जो पूरा बेल्ट है यह कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। और अभी आपने देखा भी होगा कि यह नगर निगम के जो चुनाव हुए थे इसमें यहाँ पर मैक्सिमम जो पार्षद जीत करके आए थे कांग्रेस के थे। सरकार ने किसानों के हितों पर कुठाराघात किया है। पहले हमारे ऊपर कोरोना क्राइसिस आया, फिर आर्थिक क्राइसिस आया, पॉलिसी जनित क्राइसिस आ गया है। सरकार हठधर्मिता निष्ठुरता अपना रही, किसानों की अनदेखी कर रही। 3 महीने से किसान सड़कों पर है। रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 250 रुपए बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है। जनता की रोजगार चला गया, इकोनॉमिक ले ऑफ हो गए। उसके बावजूद सरकार सुध नहीं ले रही। इसलिए हम हमारे कर्तव्य के तहत जनता की आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतरे और सरकार को मजबूर करेंगे काले कानून वापस से महंगाई कम करें। यानी कांग्रेस ने बताया कि ये काला कानून है, काला कानून वापस जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक ये विरोध जारी रहेगा। ट्रैक्टर ये रैली है ये सूरज पोल तक पहुंच चुकी है। इससे आगे ये रैली है वो गलता गेट तक की तरफ बढ़ रही है, यानी ये गलता गेट की तरफ जाएगी और यहाँ पर समापन होगा। कुछ ही क्षणों में इस रैली का जो है ये समापन किया जाएगा और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसमें तमाम लोगों ने सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे। अब देखने वाली बात ये होगी कि केंद्र सरकार किस तरीके से आगे जो कृषि बिल है वो वापस लेगी या नहीं लेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, तमाम कांग्रेस के नेता हैं, वो जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस रैली में जो है हिस्सा ले रहे हैं। और ये तमाम जो यहाँ कांग्रेस के नेता है, कार्यकर्ता है और यहाँ पर यहाँ पहुँच चुके हैं सूरज पोल तक। यहाँ सूरज पोल से आगे जो है रैली गलता गेट की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर कुछ ही देर में ये सारे कार्यकर्ता पहुंचकर रैली का है समापन करेंगे। विधायक रफीक खान जो है कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ आ रहे हैं। विधायक रफीक खान, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से पद यात्रा का जो आज समापन किया जा रहा है, पद यात्रा निकाली गई और यहाँ पद यात्रा के बारे में आपको देख के अंदाजा लग गया होगा कि किस तरह का जोश है यहाँ की जनता में, यहाँ के लोगों में। किसानों के फेवर में पूरे जयपुर की जनता उमड़ पड़ी है और किसानों का ये बिल इनको वापस लेना पड़ेगा। किसानों को बिल वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है।
चलिए रहमतुल्लाह, लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं। जो विधायक हैं रफीक खान, आदर्श नगर के विधायक है, उनका ही एरिया आता है। कहीं ना कहीं मांग सिर्फ ये है कि केंद्र सरकार इस पूरी चीज पर ध्यान दे और कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। इससे पहले हम लगातार पुरोहित जी से भी बात कर रहे थे कि वोट बैंक जो है परकोटे से ज्यादा कांग्रेस का आता है और इसीलिए इस बार परकोटे को चुना गया है। गांव-गांव तक पहुंचने के लिए अलग टीम यहां पर बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से और शहरों में अलग तरीके से प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। रहमतुल्लाह, अगर आज की पदयात्रा की मैं बात करूं, अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम यहां पर रहने वाला है और पूरा निष्कर्ष अगर हम देखें तो आम जनता का कितना सहयोग इस पदयात्रा को मिला है? जिस तरीके से देखा जाए कि समर्थन मिलना चाहिए या फिर जितनी संख्या में लोग आने चाहिए उतनी तादाद में लोग नहीं आए, ये साफ बात है। और यहाँ आज जो रैली थी वो 4 टुकड़ों बंट गई थी। ऐसा नहीं होता है कि कोई रैली है या फिर कोई पद यात्रा है 4 टुकड़ों बंट जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन आज की जो रैली है 4 टुकड़ों बंट गई, टुकड़ों में बटी हुई थी और लंबी जो है बनाने की कोशिश की गई थी और तादाद ज़्यादा दिखाने की कांग्रेस ने कोशिश की गई थी, लेकिन इतना नहीं हुआ है। सैकड़ों की तादाद में लोग तो जरूर आए, लेकिन हजारों की संख्या पार किया जाए इतना नहीं कहा जा सकता। इतनी संख्या में लोग आए हैं। जिस तरीके से किसानों का विरोध लगातार कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस का ये कहना है कि अब आने वाले वक्त जब तक किसान कृषि बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक विरोध जारी रहेगा। हमारे सहयोगी जो मुबारक जुड़े हुए हैं लगातार हमारी रैली में इसमें साथ थे, क्या कुछ रैली में दिखने को मिला मुबारक? देखिए रहमत, मैं बताना चाहूँगा आज की जो कांग्रेस का ये जो किसानों के समर्थन में और बढ़ती महंगाई को लेकर जो पदयात्रा कांग्रेस ने पीसीसी से निकाली है, उसके अंदर जो अभी आपने जो बात कही कि उतनी भीड़ नहीं हो पाई, बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि इस जो क्षेत्र से जहाँ से ये रैली निकलने जा रही है और निकल रही है वो लगभग 3 विधानसभा क्षेत्र जिसके अंदर आते हैं। विधायक अमीन कागजी का किशनपोल विधानसभा क्षेत्र, आदर्श नगर और महेश जोशी का हवा महल विधानसभा क्षेत्र जो कि इसके अंदर आते हैं। अलग अलग टुकड़ियों के अंदर जो समर्थक थे बीच रास्ते में खड़े होकर अपने नेताओं का अभिवादन और स्वागत कर रहे थे। वहीं से धीरे धीरे जो एरिया जैसे जैसे खत्म होता जा रहा था वहाँ वो समर्थक रुक रहे थे और जैसे ही आगे कुछ जो एरिया चालू हो रहा था वहीं से वो वापस लगातार जुड़ रहे थे। लंबी चौड़ी इसमें भीड़ नजर आई, लेकिन जो जैसा कि आपने कहा जो एकजुट जो भीड़ संगठित होकर जो भीड़ को आना चाहिए था वो कहीं ना कहीं आज कम देखने को मिला। जी रहमत, हमारे सहयोगी लोकेश नागर है, वो भी इस रैली में साथ में थे। तमाम कांग्रेस ने काफ़ी तमाम कोशिशें की, जहाँ तक डोटासरा जी का आने का भी था, लेकिन फिलहाल जो जितना समर्थन और एकजुटता भीड़ भाड़ जुटनी चाहिए उतनी नहीं जुट पाई। अहमद जी, निश्चित रूप से आज की जो रैली है उसमें भीड़ एक चर्चा का विषय रही। वहीं आपको बता दें कि क्योंकि ये शहरी क्षेत्र और किसानों से जुड़ा हुआ ये मामला था, किसान पदयात्रा इसको नाम दिया गया। महंगाई के खिलाफ भी ये पदयात्रा थी, तो शहरी क्षेत्रों में जो किसानों की संख्या है वो कम है। ग्रामीण क्षेत्रों से किसानों को लाया जाता है यहाँ और पदयात्रा में शामिल किया जाता, तो निश्चित रूप से किसानों की भीड़ यहाँ दिखती। लेकिन चारों विधायकों ने जिस प्रकार संगठन को यहाँ मजबूत किया है और जिस प्रकार आज आपने देखा बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे उनमें भी जोश नजर आ रहा था और महंगाई के खिलाफ लगातार नारेबाजी यहाँ कार्यकर्ता करते नजर आ रहे थे। जिस प्रकार पेट्रोल के दाम देश में बढ़े हैं और कांग्रेस एक माहौल बनाना चाह रही है, क्योंकि जिस प्रकार आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस काम कर रही है रणनीति के तहत। एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के मुद्दे को लेकर प्रखर है इस समय कांग्रेस, वहीं शहरी क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरा जाए, इसलिए महंगाई के मामले को लेकर आज इस पदयात्रा को कांग्रेस। आयुष, जिस प्रकार से यहाँ पर किसानों के आज पदयात्रा थी, इसमें तमाम अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने अपनी चाक चौबंदी व्यवस्था रखी, सुरक्षा व्यवस्था तगड़ा रखा, तैनात रहे सारे पुलिसकर्मी। जो डीसीपी नॉर्थ के कप्तान हैं बिल्कुल रहमतुल्लाह खान, आप बने रहिए हमारे साथ। रमेश पुरोहित जी, जिस तरीके से रहमतुल्लाह ने भी बताया कि कहीं ना कहीं जो आशंका फिलहाल जताई जा रही थी कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, समर्थक पहुंचेंगे, उतनी बड़ी संख्या नहीं देखने को मिली है। इससे पहले राहुल गांधी की रैली भी हमने देखी, जो अनुमान कांग्रेस की तरफ से जताया जा रहा था वो अनुमान कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाया। उतनी बड़ी संख्या में किसान भी नहीं जुट पाए और जो आम जनता है वो भी नहीं जुट पाई। क्या कुछ इसके पीछे कारण मान सकते हैं? क्या जो आपसी फूट फिलहाल पार्टी में देखने को मिल रही है गुटों के बीच में, क्या वो इसका कारण हो सकती है? कई तरह के कारण दिखाई दे रहे हैं। खास करके कांग्रेस जब भी जो गुटों में बढ़ती है वो कमज़ोर होती है। इतिहास इस बात का गवाह है। चुनाव के दौरान की बात कर लो, कई बार ऐसा भी अवसर आए हैं चुनाव की राजनीति में कि जब भी कांग्रेस जीतने की तरफ अग्रसर होती है, यही गुटबाजी उसको पीछे धकेल देती है। पूरे देश भर की अगर बात करें तो आज कांग्रेस जिस तरह की हाशिए पे चली गई है, अपोजिशन के नाम पर वह अन्य स्थानीय दलों के साथ मिलकर के
जो है केंद्र सरकार के खिलाफ या नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होने का प्रयास कर रही है। राजस्थान में भी कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव के बाद में जब नेता के चयन के सचिन पायलट और अशोक गुट के बीच में जो रस्साकसी चली थी उसका भी असर कहीं न कहीं दिखाई दिया। और आज जब कि कांग्रेस सचिन पायलट के नेतृत्व में किसानों के साथ में खड़ी होकर के सचिन पायलट गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर के किसानों को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है केंद्र सरकार के 3 कानूनों के खिलाफ, वहीं जो है कांग्रेस का दूसरा जो धड़ा है वह शहरी क्षेत्र में बीजेपी शहरी पार्टी मानी जाती है। लिहाजा इन छोटे छोटे मसलों के साथ ही सही वैसे ये मसले छोटे यूं नहीं है कि महंगाई से हर आदमी त्रस्त है, हर वर्ग त्रस्त है समाज का। बिल्कुल बहुत धन्यवाद रमेश पुरोहित जी आपका भी और रहमतुल्लाह खान आपका भी सीधी लाइव तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से पदयात्रा आपने देखी पीसीसी से शुरू होकर अब समाप्ति हो चुकी है। आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है इस पर लगातार न्यूज इंडिया की नजर बनाए रखेंगे। चलिए फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।